Hello everyone, welcome to our channel Smart Learning with Young Minds. This is Sonam Puri. In this video lecture we will study about coal and petroleum. तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर 5। इसमें हम जो है कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम जो है वेरियस टाइप के मटेरियल्स का यूज करते हैं ताकि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक है, अब उनमें से क्या है, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो उनमें से कुछ चीज़ें जिनको कि हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो हमें प्रकृति से मिल जाता है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन एफर्ट के द्वारा बनाई गई होती हैं, मतलब कि मैन मेड होती हैं। ठीक है, हम अपने सराउंडिंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना जो कि नेचुरली भी मिलती हैं, नेचर से भी मिला हुआ है और मैन मेड भी है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिविटी 5.1। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज अ नेचुरल एंड मैन मेड। आपको एक लिस्ट बनानी है वेरियस मटेरियल का जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उन मटेरियल्स को आपको क्या करना है, दो पार्ट में क्लासीफाई कर देना है। एक तो नेचुरल कॉलम बनाना है और दूसरा मैन मेड। तो जो अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आप यूज करते हो ना, तो जो नेचुरल चीज़ें होंगी उसको नेचुरल वाले कॉलम में आपको फिल कर देना, लिख देना है, और जो मैनमेड होंगी उनको क्या करेंगे, हम मैनमेड वाले कॉलम में फिल कर देंगे। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद है डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्या इस लिस्ट में, मतलब जो सूची है जो हमने कॉलम बनाई है उसमें हवा, पानी, मिट्टी और खनिज आता है। ठीक है, सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। चूँकि ये सारी चीज़ें जैसे हवा, पानी, मिट्टी ये प्रकृति से मिला हुआ है, हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हवा, पानी, मिट्टी जो मानव मतलब कि मानव के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, जो बोल सकते हो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके द्वारा ये ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखना कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, और वो दो जो पार्ट में हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे कि इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड जो नेक्स्ट है वो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हमारा ये है कि इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities। तो ये जो inexhaustible natural resources होते हैं ना, ये प्रकृति में मतलब कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाएंगे, मतलब कि असीमित होते हैं। समझ में आया, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, अनलिमिटेड होते हैं, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा ख़त्म नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो सनलाइट एंड एयर। क्या जो सनलाइट होगी वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा ख़त्म होगी? नहीं ना, तो इसीलिए हम उसको जो है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। The amount of these resources in nature is limited and they can be exhausted by human activities। जो आपके exhaustible natural resources होते हैं ये नेचर में काफ़ी लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, इनकी क्वांटिटी काफ़ी लिमिटेड होती है, और ये जो है ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा ख़त्म हो सकते हैं। हमें पता है ना कि जो चीज़ें लिमिटेड है तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा तो जाहिर सी बात है वो ख़त्म हो ही जाएंगी। ठीक है ना, अब देखो, अब यहाँ पे इसके एग्जांपल बात करें, जैसे फॉरेस्ट जो जंगल है, हम जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं उसके द्वारा क्या है, आज के टाइम में जो है काफ़ी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो चुका है। राइट, तो ये भी क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। ये भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा ख़त्म हो सकते हैं। इसीलिए हमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड मतलब कहने का मतलब है कि एक सही मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में हमें उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, सारा खुद ही कंजम्पशन नहीं करना है, हमें जो है अपकमिंग जनरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें बचा के रखनी है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 5.2। अब देखिए ये एक्टिविटी 5.2 जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्टिविटी 5.2 है, ये मैं इनको जो है समराइज करके, ये सारी चीज़ों को जो समराइज करके मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो फिर आप ये मत बोलिएगा कि ये वाला पोर्शन जो है हमारा, जो हमारे ये पोर्शन है, ये सारी चीज़ें छूट गई हैं। तो ये छूट नहीं रही हैं। ठीक है, ये छूट नहीं रही हैं, बस मैं उसको क्या कर रही हूँ, समराइज करके आपको बता देती हूँ। तो इसको क्या करना है, केयरफुली समझना है। अब देखिए आपको क्या करना है ना, आपको कुछ कंटेनर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ।
आप क्या करते हो, यहाँ पे कंटेनर ले लेते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 कंटेनर लिया, ठीक है, और उसमें आपको ना कुछ टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने की रख देनी है, भर देनी है, जैसे पॉपकॉर्न है, पीनट्स है, रोस्टेड ग्राम एंड टॉफीज है, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जो है ना 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप में इनको बांट देना है, यहाँ पे 7 7 एंड 7, ठीक है। फर्दर हम क्या करेंगे, ये जो 7 ग्रुप है स्टूडेंट को, इसको हम फर्दर जो है ना 3 सब ग्रुप में बांट देते हैं, और वो सब ग्रुप में पहले वाले में 1 होंगे, दूसरे वाले में 2 स्टूडेंट, तीसरे वाले में 4 स्टूडेंट, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से कोई जो है खाने वाली चीज़ें दे रहा है, क्या खाने वाली चीज़ें में हम मान लेते हैं टॉफ़ी, ठीक है, जो कि सबको पसंद होती है, ये टॉफ़ी, ठीक है। अब मान लो कि ये जो हमने सब ग्रुप डिवाइड किया है, इसने लिया, फर्स्ट वाले को मिला चॉकलेट, ठीक है, तो इसमें से चॉकलेट कुछ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर मान लो कि फिर जो है सेकंड जो सब ग्रुप है उसमें उसको भी कुछ चॉकलेट्स मिला, उसने भी ले लिया। अगर मान लो कि ये फर्स्ट सब ग्रुप वाले और सेकंड सब ग्रुप वाले सारे चॉकलेट का कंजम्पशन कर लेते हैं, तो क्या इस लास्ट सब ग्रुप को जो है चॉकलेट मिलती खाने को? नहीं ना। समझाने का मतलब यही है कि अगर हम लोग भी इसी तरह क्या करेंगे, सारे रिसोर्सेज का यूज कर लेंगे, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, उनको वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, अगर इस फर्स्ट वाले ने क्या किया, मतलब थोड़ा सा यूज किया और अपने नेक्स्ट वाले के लिए बचा के रखा, फिर सेकंड वाले ने थोड़ा सा यूज किया, फिर अपने नेक्स्ट वाले के लिए बचा के रखा, तो क्या हो सकता है, तो जो है तभी इसको वो चीज़ें जो है जो चॉकलेट है मिलेंगी। उसी तरीके से हम भी क्या करेंगे, हम भी जो है चीज़ों को सेव करके रखेंगे। सेव करने का मतलब ये है कि हम जो है कम से कम यूज करें, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही यूज करें, तो हमारे अपकमिंग जनरेशन को भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। आई होप कि जो भी चीज़ें समझाई हूँ समराइज करके वो आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है। उतना तो मैं समझा चुकी हूँ, आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ दिक्कत होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हम जो है इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, नेचुरल गैसेज जो है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज जो है, ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल गैसेज है, सॉरी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, मैं नेचुरल गैस बोल दी। उसके बाद क्या है, दीज वेयर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो these are all known as fossil fuel। और क्योंकि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से मिला हुआ है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ऐसे समझो ना कि जो भी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं बात करूँ जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स, जब वो मर जाते हैं, मतलब डेड कर जाते हैं, तो उनके जो अवशेष होते हैं, ठीक है, उनसे ये क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। तो यही था। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे पढ़ेंगे हम कोल के बारे में। तो कोल के बारे में तो आपने जो है आप जानते भी होंगे, आपने देखा है कोल कैसा होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हैं आपको पहले से ही पता है। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, फिगर 5.1। आप यहाँ पे फिगर 5.1 में देख सकते हो कि कोल एग्जैक्टली होता कैसे है। वैसे तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कि कोल ना देखा हो, सबने देखी है भाई। उसके बाद क्या है, कोल के बारे में आपने देखा भी है, कोल को देखा भी है और आपने सुना भी होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। जो आपका कोयला होता है वो क्या होता है, पत्थर की तरह जो है वो हार्ड होता है, कठोर होता है, और उसका रंग काला होता है, ठीक है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। और कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसका कि खाना बनाने के लिए, मतलब भोजन को पकाने के लिए यूज होता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होता था ना, रेलवे इंजन में ना इसको भाप बनाने के लिए यूज होता था कोल का, और उसी से क्या होता है, इंजन जो है वो चलती थी, ठीक है। ये पहले की बात है। उसके बाद है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोयला का जो है ना उपयोग थर्मल पावर प्लांट में भी होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और कोयले का जो उपयोग है वो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। तो आपने देखा कि कोल का जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम पढ़ेंगे कि कोल जो है बना कैसे, स्टोरी ऑफ कोल, ठीक है। वेयर डू वी गेट
कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो, पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या थी, जो हमारी पृथ्वी थी उस पर काफ़ी ज़्यादा घना जंगल था। और लो लाइंग वेटलैंड एरिया का मतलब होता है जो ढलान वाली एरिया होती है। मान लो कि जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का पानी से वो क्या होगा, डूब जाए, मतलब ऐसे एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है जैसे कि बाढ़, ठीक है, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ये जो घना जंगल था, ठीक है, जो घना जंगल था वो क्या हुआ, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, मतलब बाढ़ के द्वारा क्या हुआ, मिट्टी के अंदर जो है वो दब गया, धंस गया, ठीक है, बरीड हो गया, दफन हो गया। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वेर कॉम्प्रेस्ड, और जितना ज़्यादा सॉइल जो है उसके ऊपर डिपोजिटेड हुए, जमा हुए, वो क्या हुआ, नीचे धंसते गया, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्रेस, दबते गया नीचे के तरफ। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दिस सैंक डीपर एंड डीपर, और जितनी नीचे वो दबते गए ना, नीचे टेम्परेचर क्या होती गई, बढ़ती गई, ठीक है, हमें पता है ना नीचे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। एंड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। और नीचे क्योंकि क्या है, देखो ऐसे नॉर्मली जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर नीचे थी, और इतनी ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये जो डेड प्लांट्स थे ना वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। समझ में आया कि कैसे कोल बना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, उसको याद रखिएगा। उसके बाद द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो जो स्लो प्रोसेस होता है जिसमें कि किस चीज़ का कन्वर्जन होता है, यहाँ पे देखिए जो स्लो प्रोसेस, 1 मिनट, स्लो प्रोसेस जिसमें कि जो डेड वेजिटेशन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाए कोल में, कोयले में, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। और ये भी क्या है, ये भी जो है वेजिटेशन से ही मिला हुआ है, ठीक है, तो हम इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी हम फॉसिल फ्यूल ही कहते हैं, ठीक है। तो कोल भी क्या कहलाएगा, फॉसिल फ्यूल कहलाता है। अब मैं आपको कोल माइन दिखाती हूँ, ठीक है, जो कोयले की खदान होती है मैं उसको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा कोयले की खदान। तो देख सकते हो कि कैसे जो है, कैसा है कोयला का खदान, ठीक है। अब देखिए, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। और जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हम बात करें, जो आपका कोल है, जब कोल को बर्न किया जाता है ना, तो वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंड कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। और कोल को जो है इंडस्ट्री में प्रोसेस भी की जाती है ताकि कोल से हमें कुछ अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, जैसे कि कोक है, कोलटार है, कोलटार जिसको कि डामर भी कहते हैं, ठीक है, जो सड़क बनाने में हम यूज करते हैं ना, उसको हम बात कर रहे हैं। या फिर हम बात करें कोल गैस, ठीक है। तो कोल से हमें देखिए ये सारी चीज़ें भी जो है अवेलेबल हो रही हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कोक की। तो इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये जो है टफ सा, पोरस मतलब उसमें छेद होता है, एंड ब्लैक सी सब्सटेंस होती है, और ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होगा, तो कोक, ठीक है। कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक का हम उपयोग करते हैं स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, उसके साथ हम मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी जो है कोक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोल्टार। कोल्टार के बारे में आप लोग तो फैमिलियर होंगे, ये जो सड़कें हुए हैं, सड़कें बनाने में जो आपने देखी हुई नहीं, काली काली सी होती है, वो जो है सड़कों को बनाने में यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोल्टार कहते हैं, और ऐसे डामर भी कहते हैं। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। ये एक काली सी और एक मोटी सी लिक्विड होती है, और इसकी स्मेल की बात करें, मतलब खुशबू की, वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है, अनप्लीजेंट होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। और जो कोल्टार है लगभग 200 सब्सटेंस से मिलके बनी होती है। प्रोडक्ट obtained from coal are used as a starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosive, perfume, plastic, paints, photographic materials, roofing materials, etc.
कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें जो प्रोडक्ट हैं जो हमें कोल्टार से मिलते हैं, उनका जो है हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे कि जो सिंथेटिक डाइज हम बनाते हैं, यूज करते हैं उसमें, या फिर ड्रग्स हैं, ड्रग्स में भी कोल्टार का यूज होता है। एक्सप्लोजिव जो पटाखे होते हैं उनकी हेल्प से भी बनाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परफ्यूम्स है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हैं, रूफिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी जो क्या है कोल्टार की हेल्प से बनाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्टिंगली नेपथलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम कोल्टार। नेपथलीन बॉल्स को भी हम जो है कोल्टार से ही बनाते हैं। और ये आपने देखा भी होगा जो वाइट वाइट कलर की जो गोलियां नहीं होती है, सफ़ेद सी गोलियां जिसका कि हम यूज़ करते हैं कीड़ों को भगाने के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी को हम नेपथलीन बॉल्स कहते हैं। उसके बाद है दिस डिस बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल्टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। आज के टाइम में जो है हम बिटुमिन का यूज करते हैं। बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और बिटुमिन का हम यूज करते हैं किसकी जगह पे, कोल्टार की जगह पे, फॉर मेटलिंग द रोड्स, ठीक है। तो देखो ऐसा क्या है ना कि बिटुमिन अच्छा है कोल्टार के कंपैरेटिवली, क्योंकि इसकी जो सड़कों पे जो गिट्टी होती है ना उसकी गिट्टी के साथ बाइंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। और एक तरीके से आप देखो कोल्टार जो है ना वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो जब टायर होता है ना कोल्टार से घिस जाता है ना तो आग भी लग सकती है। तो बिटुमिन उतना रिएक्टिव नहीं होता है, इसीलिए अच्छा भी होता है। इसके साथ इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। इसीलिए हम आज कोल्टार की जगह हम बिटुमिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो बस आज हम यही पढ़ेंगे, और जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें कोल गैस पढ़ेंगे। उसके बाद हम अदर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो थैंक यू सो मच।